बताओ, सच सच बताओ वरना। नहीं सर, मैं सिनाल साहब के घर नहीं गया था, बल्कि मैं उनके पड़ोसी के घर गया था। पड़ोसी? जी, वो फर्स्ट फ्लोर पे मिस्टर सिन्हा रहते हैं। उनका परिवार कई दिनों से बाहर गया था और उनके घर पे सिर्फ उनकी काम वाली सुनंदा थी। तो मैं उसी से चोरी छिपे मिलने गया था। लव स्टोरी? तुम रात 12 बजे सुनंदा से मिलने गए थे? जी। और मिस्टर सिन्हा जो फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते हैं, उन्होंने तुम दोनों को चोरी छिपे मिलते हुए देखा और कहा कि वो कंप्लेंट करेंगे। और जोश में आकर तुमने मिस्टर सिन्हा को धमकाया, फिर भी वो नहीं माने, इसलिए उनके घर जाकर तुमने उनका खून किया। कत्ल की असली वजह? सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मिस्टर सिन्हा ने हमें देखा भी नहीं। मिस्टर राणे, क्षमा चाहता हूँ, तुम सुनंदा से मिलने गए थे सिन्हा साहब के पड़ोसी मिस्टर सिन्हा के घर। ये बात अब तक तुमने छिपा के क्यों रखी? पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ। सर श्रीनगर में मेरी बीवी है। सर मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर आपको बता दूंगा तो शायद उसको पता चल जाए, तो सॉरी सर, मैंने इसलिए नहीं आपको बताया। इस समय शरफू तुम्हारी पत्नी की जानकारी से अहम अदालत की जानकारी है। योर ऑनर, अगर शरफू का कहना है कि वो हत्या के समय सुनंदा के साथ था, मैं निवेदन करता हूँ अदालत से कि सुनंदा को कटघरे में बुलाया जाए, उनका बयान दर्ज किया जाए। सुनंदा, क्या शरफू सच कह रहा है? उस रात वो आपके साथ था? जी। वो बोलो सुनंदा, सच बताओ, क्या है? तुम्हारा बयान शरफू की जान बचा सकता है। क्या वो उस रात आपके साथ था? जी, शरफू झूठ बोल रहा है। वो हमारे फ्लैट पर आया ही नहीं था। सुनंदा साहब, इसके साथ मेरा कुछ भी नहीं चल रहा। पता नहीं क्यों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर उस रात ये पहले माले पर क्यों गया था? कहाँ गया था? सिनाल साहब के घर। वो सर सुबह 4 बजे दूध वाला आता है, तो मैं रोज रात में थैली बाहर दरवाजे पे लगा देती हूँ। जब मैं थैली रखने बाहर निकली तो मैंने शरफू को सिन्हा साहब के घर जाते हुए देखा। सर झूठ बोल रही है। झूठ वो नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। योर ऑनर, जस्ट ओपन एंड शट केस। ये खून शरफू ने ही किया है, इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एज सिंपल एज दैट। वरुण, इसके बाल भी लंबे, ये भी हो सकता है शरफू का साथी। बाबा मुस्तकीम, अब इन भटके हुओं को आप ही रास्ता दिखा सकते हो। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि आपने अपने किस भक्त को ये ताबीज दी थी। मुझे पता है, ऐसे 100 तावीज मैं रोज अपने मुरीदों में बांटता हूँ। बाबा, इस पर्ची के पीछे एक नंबर लिखा है, जो शायद हर पर्ची के पीछे आप लिखते हैं। शायद इस नंबर का कोई अर्थ हो, जिसकी पहचान आपके मुरीद की पहचान हो। होशियार बच्चा है तू, होशियार बच्चा है। ये पर्ची, ये तावीज मैंने अपने मुरीद को दिया था, उसी का नंबर है ये। किसको दिया था बाबा, बोलिए। ये मैंने प्रेमलाल को दिया था, अपने मुरीद को। प्रेमलाल?
बाबा वही मसाला व्यापारी जिसकी हवा महल के पास एक बड़ी सी दुकान है? उसी को दिया था, उसी को, प्रेमलाल को। ये अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। माफ कर दीजिए सर। सर मैंने आपसे झूठ बोला सर। सर माफ कर दीजिए सर। सुनंदा। हाय सर, हाउ वाज योर डे? केस लगभग हाथ से गया। तू तो कह रहा था कि शर्फू बहुत सीधा लड़का है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या हुआ सर? वो छोड़, तावीज़ के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, वो किसी मसाला व्यापारी का है। प्रेमलाल नाम है उसका। तो जल्दी से पता लगा कि मिस्टर सिन्हाल और प्रेमलाल के बीच में क्या संबंध है, नहीं तो तेरा शर्फू गया समझ। जी सर। प्रेमलाल, प्रेमलाल आपका नाम है? जी हाँ। इस तावीज़ को पहचानते हो? जय तावीज़ तो मारा इसे, हमसे कहीं टूट के खो गए तो? कहाँ खो गए तो प्रेमलाल? कहाँ खो गए मतलब? यहीं कहीं गरमा या मुंबई में? मुंबई? एग्जैक्ट लोकेशन मिस्टर तरुण सिन्हाल का फ्लैट, वडाला सी हाइट्स, फर्स्ट फ्लोर, फ्लैट नंबर 102। अरे किसका फ्लैट? कौन? अरे क्या बात कर रहे हो? अरे हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। डंडा घुमाऊंगी ना, सब समझ जाएगा। बोल, क्या कनेक्शन है तारा? ना, कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, और वो जल महल के पीछे वाली जमीन जिसके पीछे तू नहा धो के पड़ा है, बता दो इन्हें कि वो जमीन है किसकी? वो क्या है ना सर, थोड़ा बहुत होमवर्क हम भी किया करते हैं। वो जो अपने सिन्हाल सर है ना, उनकी जयपुर में जो पुश्तानी जमीन है, वहाँ पे ये प्रेमलाल अपने मसाले का कारखाना खोलना चाहता है, और उस जमीन को पाने के लिए इन्होंने साम दाम दंड भेद सब ट्राई कर लिया, पर जमीन नहीं मिली। क्यों? सिन्हाल ने बेची नहीं, इसलिए तुमने उनकी जान ले ली। अरे क्या बकवास लगा रखी है? मैंने जमीन के लिए उस बुड्ढे को मारा, जबकि 20 नवंबर की रात को मैं जयपुर में ही था, और चाहो तो ये बात अदालत में साबित कर सकता हूँ। क्या बात है प्रेमलाल, मजा आ गया। तुझे कैसे पता कि उसका कत्ल 20 नवंबर रात को 12 बजे हुआ? तो तेरा तावीज़ वहां कैसे पहुंचा? तू शर्फू के साथ मिला है ना? तेरे कहने पर उसने मिस्टर सिन्हाल को मारा है। मैं एक इज्जतदार व्यापारी हूँ और पूरे राजस्थान सर्किट में मेरा नाम है। मैंने किसी को नहीं मरवाया साहब। चाहो तो ये बात अदालत में साबित कर सकता हूँ मैं। वो तो तुम्हें करना ही होगा। जो हुकुम। पर एक पते की बात मारी भी सुन लो। माना मैं सिन्हाल की जमीन के पीछे पड़ा था, लेकिन उसके मरने से जमीन मुझे मिल गई क्या? मतलब? अरे मतलब तो वही समझाएगी। जमीन की वजह से जिसको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, उसकी भतीजी आकृति। कोई बात नहीं प्रेमलाल जी, कोई बात नहीं, उसको भी मिल लेते हैं, क्या हर्ज है? पर एक बात याद रखना प्रेमलाल, मिस्टर सिन्हाल के फ्लैट में जो तावीज़ मिला है वो तुम्हारा है, आकृति का नहीं। चलो। मुंबई पुलिस यहाँ क्यों आई? मुंबई से पुलिस आ गई? काहे ने? की बात है? अलमत मेहर सिंह, सारी बेवकूफियों की वजह से हमारा काम बिगड़ना नहीं चाहिए, वरना से रुक दूंगा। ये कहीं कर रहे हो दिलावर भाई? अरे काम में कोई खलल नहीं पड़ेगा। बोलो, और कोई काम हो तो बोलो माले। हॉट हॉट कॉफी केजी। केजी, क्या हुआ? What happened? हुआ कुछ भी नहीं, ये
ये जो बाल मिला था डॉक्टर सिन्हाल के अपार्टमेंट में, उसका फोरेंसिक रिपोर्ट आया है जिसके अनुसार वो बाल मिस्टर सिन्हाल का नहीं है और उनकी बाई का भी नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि अंततः ये बाल है किसका, उस बिल्डिंग में किसी का, या कोई अनजान औरत का, या कोई ऐसा मर्द जिसके लंबे बाल हो। केडी, जयपुर से कोई इसका फैक्स आया है आपको? वरुण, केडी सर, केस में नई लीड मिली है। मिस्टर सिन्हाल की भतीजी आकृति, तो वो होटल चलाती है। वरुण, क्या तू जानता था कि मृत्यु के 10 दिन पहले डॉक्टर सिन्हाल जयपुर में थे? जी हाँ सर, मैं जानता हूँ, पुश्तैनी जमीन के लिए। हाँ सर, जल महल के पास। राइट। क्या तू ये भी जानता था कि उनकी पुश्तैनी जमीन को लगकर जो तालाब है, उस तालाब को दूषित करने का आरोप उन्होंने किसी मेहर सिंह पर लगाया था और अदालत में केस भी दर्ज किया था? सर मैं कुछ समझा नहीं। अब मेहर सिंह से मिल और पता करके ये चक्कर क्या है। गेट बैक टू मी एसएपी। जी सर। नहीं, वो वाली ये कैसी है? ये भी रखो। ये वाली दिखाओ। ये कैसी है? ये भी रखो। बहुत अच्छी है। सब अच्छी लगती है आपको। तुम कुछ खाओगी? हाँ, ये वाली नहीं भैया, वो दूसरी वाली दिखाओ। अच्छा भैया, वो वाली भी दिखा। ये वाली। अब इतनी सब मैं कहाँ रखूंगा? जेब में रख ले। दबिंग जेब में रख ले। वरुण यार, तू भी ले ले, शेफाली के लिए अच्छी है। नहीं, मुझे शेफाली के लिए शॉपिंग नहीं करनी, मैं उसके लिए बाद में शॉपिंग कर लूंगा, ठीक है? अच्छा, काम की बात कर लें। रुको नहीं, क्या तुम मोजरी व्यापारी मेहर सिंह को जानती हो? मेहर सिंह, मोजरी व्यापारी, नाम तो सुना सुना लग रहा है, पर क्यों? मिस्टर सिन्हाल का उस पर केस चल रहा है, हमें उससे भी मिलना होगा। ठीक है, मोजरी व्यापारी मेहर सिंह से मिल लेते हैं, पर उससे पहले क्यों ना मैडम आकृति से मिला जाए? क्या कहते हैं? हाँ सही है। फाइन। वरुण, ये भी हो सकती है, इसके भी बाल लंबे हैं। आपने इनके सवाल का जवाब नहीं दिया आकृति जी। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। सिन्हाल अंकल के बाद जमीन मेरे नाम हो गई है, क्योंकि मैं ही उनकी इकलौती वारिस हूँ। लेकिन उनकी मौत से मेरा क्या लेना देना? आकृति जी, आप 20 नवंबर की रात को कहाँ थे? मैं होटल में थी। क्यों? हमें शक है कि आपने शरफू नाम के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर अपने अंकल को मारा। क्या? साहब, बिना सबूत हम... आप कहना चाहते हैं कि मैंने अपने चाचा की जान ली है? ऐसा वाहियात इल्जाम लगाने से पहले सबूत दीजिए। प्रूव इट। बैठ जाइए आकृति जी, बैठ जाइए। आपके खड़े होने से आपका सच साबित नहीं हो जाता। सीटिए। मैं जानती हूँ कि आपको यहाँ पर किसने भेजा है। उसी कमीने भैयू लाल ने ना। वो मुझे भी धमका रहा था कि अगर मैंने चाचा जी को राजी नहीं किया जमीन बेचने के लिए तो वो मेरा ये होटल बर्बाद कर देगा। एक नंबर का लालची और खतरनाक इंसान है वो। आई एम श्योर कि चाचा जी की जान उसी ने ली है। सर, सुनंदा अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल रही है। अगर वो मेरी बात से सहमत हो जाएगी तो वो शायद प्रॉब्लम में आ जाए, इसलिए कर रही है। और उसकी बात से तुम जिस प्रॉब्लम में आए हो, उस प्रॉब्लम तो अब शुरू होगी सर। सर, हमने मिसेस सिन्हाल के घर में चोरी हुए सब पैसे और गहने बरामद कर लिए हैं। कहाँ मिले? जैसे तुझे पता नहीं है सर, इसके मामा के घर से सब कुछ मिला है। पहले इसने मिसेस सिन्हाल का मर्डर किया, फिर चोरी की और सारे पैसे और गहने इसने अपने मामा के घर में छुपा के रखे। सर, किस झूठे आदमी के आप बात में आ गए, अपने साथ आपको भी ले डूबेगा ही। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर ही सज्जन सिंह की मोजड़ी की दुकान है। बहुत ही सरफरा आदमी है। मुझे कॉल आ गया। यस सर। वरुण,
मुझे नहीं लगता कि इस केस के प्रश्नों के उत्तर वहाँ जयपुर में हैं। शर्फू के विरुद्ध सबूतों की लिस्ट इतनी लंबी होती जा रही है कि मुझे अब लग रहा है कि वो दोषी है। क्या हुआ सर? तूने कहा था मुझसे कि अगर उससे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगे कि वो दोषी है तो मैं केस को आगे न बढ़ाऊं। तो मैंने अपना निर्णय ले लिया है। अच्छा, मगर तो फिर? दवे को जो तहकीकात करनी है करने दे। तू मुंबई लौट। ठीक है सर। क्या हुआ? केस इज ओवर। Why? क्यों? केडी सर ने वापस बुलाया। और क्या? वरुण, लगी? तुम्हें गोली लगी? तुम ठीक हो ना? हाँ, अरे मैं ठीक हूँ, बस गोली छू गई। पहले डॉक्टर के पास चलते, यहाँ पास में ही है, चलो। चल। हाँ वरुण बोल। क्या तू ठीक तो है? वरुण देखिए, जो तुझ पर हमला हुआ है इसका एक ही तात्पर्य है कि हम सही पथ पर हैं और कोई है जो नहीं चाहता कि हम इस केस में आगे छानबीन करें। अब इस पथ से हटना बेवकूफ़ी होगी। केस यहाँ खत्म नहीं शुरू होगा। तो वहीं रुक, मैं कल सवेरे जयपुर में मिलता हूँ तुझे। पुलिस मेहर सिंह के बच्चे, तूने बुलाया उन्हें? दिलवार भाई क्या कह रहे हो? मैं कुछ पागल हूँ जो पुलिस को यहाँ बुलाकर अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मारूंगा? कर नीचे करो, नीचे करो गन। अगर उन्हें जरा भी शक हुआ मेरे ऊपर कि मैं कौन हूँ तो माँ कसम कोई जिंदा ना बचेगा। ऐसे क्यों कर रहे हो जिससे उनको शक हो? पागल हो तो। महर सिंह तुम ही हो? जी, खंडवा खड़े। आओ सर। मुंबई के रहने वाले मिस्टर तरुण सिन्हाल को जानते हो? जी बिल्कुल जानता था। वो नेड़े, मेरा मतलब पास वाली दुकान उनकी ही है और उन्होंने ही मुझ पर केस भी किया। क्यों? किस बात का केस? अजय कहे बता सरकार, अजीब आदमी है। कह रहे तो कि जो हमारे कारोबार रो, ये जो मौजूद कारोबार रो गंद है ना, पास वाला तालाब में जावे है। ई वजह से तालाब रो पानी गंदो हो जावे है और कहीं ई वजह से कहीं होवे कि मेरी जमीन है ना वीरो भाई घिर गयो। अब ई कारोबार में गंद कचरो तो होवे है, लाख बार समझायो पर माने कौन है? अब एक बात बताइए साहब, कारखाने का गंद तालाब में ना बहाऊं तो क्या अपने घर में ले जाऊं? माने कौन? खींच लायो मैंने कचहरी में। क्या आप जानते हैं अब वो केस? जी जी मैं जानू हूँ, मैंने पता है। कुछ दिन पहले बम्बई में कोई वॉचमैन ने भी ने भगवान सिंह साबरी आत्मा ने शांति दे दी। पर आप यही जानने के लिए अट्ठे आए हैं? अपनी मौत से कुछ दिन पहले मिस्टर सिन्हाल जयपुर आए थे। जी। क्या वो इस केस के सिलसिले में आपसे मिले थे? अब जी, अब बिल्कुल। अब केस है तो मिलना तो था ही ना साहब। वो छोड़िए ना, क्या लेंगे आप? चाय पियेंगे? तुझको पहले कहीं देखा है। ये रमन भाई है, रमन सेठ। आगरा से आए हैं। वो क्या है कि मेरा मोजड़ी और कारोबार ना बहुत बड़ा ग्राहक है। गूंगा है क्या ये जो बोल नहीं सकता और तू इसकी आईडी कार्ड बना हुआ है? ओए, आईडी कार्ड, रमन सेठ आईडी कार्ड। रमन गुप्ता। अच्छा रमन भैया, ये बताओ, अगर तुम यहाँ मोजरी के व्यापार के लिए आए हो तो फिर नाहरगढ़ में बाबा मुस्तकीम के यहाँ क्या कर रहे थे? क्यों, बाबा का मुरीद होना गुनाह है क्या? तेरी अकड़ में एक अरे मिनट में। साहब, अरे साहब, आप इससे क्यों लज रहे हैं? ये तो अड़ियल है। वो क्या है साहब, मेरा भोजड़ियों का बहुत बड़ा ग्राहक है साहब। देखिए ना, हर 10 दिन में इतना सारा ऑर्डर देके जाता है। आइए देखिए ना, ये देखिए कितना सारा ऑर्डर है। रंग लग गया।
कोई बात नहीं। यहाँ कोई कपड़ा है? अरे साहब, उस गंदे कपड़े पे हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ और गंदे हो जाएंगे। लाइए लाइए, मैं साफ कर देता हूँ ना। ये देखिए, साफ हो गया। गमछा बड़ा अच्छा ओढ़ते हो तुम। ये गमछा तुम में से किसी का है? नहीं साहब। क्या बात है मैडम? बात तो तुम्हें मुंबई की अदालत में ही पता चलेगी। मिस्टर सिन्हाल के घर जो बाल मिला, उस बाल का मालिक कब तक नहीं मिला? हाँ दवे, पर वो ताबीज, वो तो उस मसाला व्यापारी प्रेमलाल का ही तो है। मुझे स्टार्ट से उसी पर ही शक। उसी ने जमीन के मिसेस सिन्हाल को मारा। पर इससे उसे जमीन तो नहीं मिली। वरुण, तुम कुछ भी कह लो, शर्फू ने मारा है मिस्टर सिन्हाल और उसी के किसी साथी ने जयपुर में हम पर हमला किया। क्यों रुकमनी, क्या हुआ? तुम सोच रही हो? आपके बॉस केडी पाठक जयपुर कब आ रहे हैं? कोर्ट हियरिंग पोस्टपोन हो तो शायद कल ही। रोक लो। केडी पाठक को जयपुर आने से रोक लो। यहाँ पर अगर तुम्हारी जान पे हमला हो सकता है तो उनकी जान भी कुछ खतरे से खाली नहीं। रोक लो।